दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके वाला। साथियों, इस प्यारे से यूट्यूब चैनल जीके वाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, हर रोज की तरफ आज भी एक लाइव सेशन यानी कि आज एक वीडियो क्लासेज स्टार्ट हो चुकी है आपकी। और इस क्लास में आपके जो भी टोटल प्रश्न होंगे 20 प्रश्न होंगे, जो कि एसएससी जीडी 2026 के लिए हाई लेवल प्रश्न होने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को जो है सेव कर लीजिएगा और अच्छी तरह से इस वीडियो को देख करके एग्जाम में बैठिएगा, ताकि आपको 20 का जो भी 20 प्रश्न है करने में कठिनाई ना हो। और मैं बता दूं, 20 प्रश्न का मतलब आप समझ सकते हैं 40 नंबर। 20 प्रश्न का मतलब 40 नंबर आपके यहाँ से पक्के होने वाले हैं। तो फटाफट इस लाइव सेशन को सेव कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर दीजिए जो भी एसएससी जीडी की तैयारी करते हैं। ये जो क्लास हो रही है आपकी जीके वाले चैनल पे हो रही है, तो ये जीके वाले चैनल को भी फॉलो कर लीजिए, आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस क्लास की पीडीएफ की बात करूँ मैं, तो पीडीएफ जो है आपका व्हाट्सएप चैनल जीके वाला पे और टेलीग्राम चैनल जीके वाला पे मिल जाएगा, जिससे आप पीडीएफ को भी पढ़ सकते हैं। तो जाइए मेरे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को फॉलो करिए और उससे भी जुड़ जाइए। तो दोस्तों, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करें, और लाइक करके इस कमेंट में जो भी प्रश्न नहीं आते हैं आपको जरूर बताइए। और सबसे पहले जरूरी काम यह है कि अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर करें, ताकि वो भी इस क्लास का पूरे प्रश्न को देख पाए और अच्छे से क्वेश्चन कर पाए। तो बताइए दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राजनीति के निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, अनुच्छेद 36 से 51। अनुच्छेद 36 से 51 में जो है राजनीति निर्देशक सिद्धांत है। और हम लोग प्रश्न नंबर 10 देखेंगे, सॉरी प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। प्रश्न नंबर 2 दिया है आपका, मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या होगा, जरा कमेंट करिए। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, अग्नाशय। यानी कि अग्नाशय से जो है मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन ग्रंथि स्रावित होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। और इसी क्रम में हम लोग प्रश्न नंबर 3 देखेंगे, जो कि दिया है 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? मतलब 1857 की जो तात्कालिक कारण थी क्या थी, आपको बताना है दोस्तों। क्या होगा राइट आंसर, जरा कमेंट करिए फटाफट। ऑप्शन या ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, क्या होने वाला है राइट आंसर इसका? तो बताइए फटाफट राइट आंसर इसका क्या होगा। इसका मैं बता दूं, क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चर्बी वाले कास्तूस, ठीक है। चर्बी वाले कास्तूस के कारण जो है ये जो है क्रांति की गई थी, चर्बी वाले कास्तूस के कारण। आप लोगों ने देख लिया होगा। चलिए इसी क्रम में हम लोग प्रश्न नंबर 4 को देख लेते हैं। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत कौन सी होती है? मतलब पृथ्वी की जो आंतरिक परत है सबसे, उससे हम लोग क्या कहते हैं? पृथ्वी की जो आंतरिक परत है दोस्तों, उसे हम लोग क्या कहते हैं, जरा कमेंट करिए। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है आपको। मैं इसको आपको आपके लिए मैं एक होमवर्क देता हूँ, ठीक है, जो कि यही होमवर्क आपका होगा। इसमें से आपको बताना रहेगा, कमेंट करके बताइएगा कि क्या होगा इसका। कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। ये जो चौथा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 जो है दोस्तों, इसमें से आपको बताना है कमेंट करके कि क्या होने वाला है इसका राइट आंसर। दिया गया है दोस्तों आपका, पृथ्वी पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत क्या होती है, इसको बताना है, ठीक है। इसको आपको कमेंट करना, कमेंट में बताइएगा। तब तक हम लोग प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 दिया है आपका, ब्लू वेवी सिंड्रोम्स किस तत्व की अधिकता से होता है? तो दोस्तों 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको बताना है ब्लू वेवी सिंड्रोम्स किस तत्व की अधिकता से होता है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, मैं बता दूं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नाइट्रेट। नाइट्रेट जो होगा करेक्ट आंसर होगा प्रश्न नंबर 5 का। और इसी क्रम में हम लोग प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। दिया है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है दोस्तों आपका किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1935 में जो है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? तो 1935 में भारतीय रिजर्व की जो है स्थापना कब हुई थी? 1935 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। और इसी प्रकार देखेंगे आप, जो प्रश्न है आपका क्या, प्रश्न नंबर 7 दिया है, प्रकाश संश्लेषण किस प्रक्रिया पौधों से किस भाग में होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों के किस भाग में होती है, इसमें बताना है आपको प्रश्न नंबर 7 को। प्रश्न नंबर 7 को बताइए आप। इसका जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पत्ती में। पत्ती में जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है दोस्तों। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? तो पत्ती में होती है। और दिया है ऑप्शन जो है प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 8 दिया है क्या, होम रूल लीग आंदोलन किसने प्रारंभ किया था?
होम लीग होम रूल लीग आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए व बी दोनों, यानी कि बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट जो है, इन दोनों ने क्या किया था, मतलब होम रूल लीग जो है आंदोलन किया था इन दोनों ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये दोनों। और इसी क्रम में हम लोग प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। दिया है, संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, इसको बताइए आप, क्या होगा? इसको मैं बता दूं, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, 22। और प्रश्न नंबर 10 की बारी है। प्रश्न नंबर 10 दिया है, मानव शरीर में रक्त की पीएच मान कितनी होती है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा प्रश्न नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 7.4। और दोस्तों इसी प्रकार हम लोग प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। प्रश्न नंबर 11 दिया है आपका, भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, तो बताइए इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? मैं बता दूं, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, नीलगिरी। नीलगिरी जो है भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है। और हम लोग अब प्रश्न नंबर 12 देखेंगे, जो कि दिया है, एलो क्या है? एलोजर लिम्स शब्द का संबंध किससे है? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, पत्रकारिता। पत्रकारिता से है इसका संबंध। दोस्तों हम लोग और जो है बाकी प्रश्नों पे हम लोग फोकस नहीं करेंगे, जो कि सॉरी, प्रश्न नहीं, ऑप्शनों पे जो है, बाकी ऑप्शनों पे हम लोग फोकस नहीं करेंगे। जो ऑप्शन आपका करेक्ट है उसी पे अधिकतर फोकस करेंगे, क्योंकि जिस पे हम लोग फोकस करते हैं उसी पे आपका माइंड बना रहता है। तो हम लोग चारों ऑप्शन पे फोकस करेंगे तो आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा इधर उधर। इस वजह से हम जो एक ही ऑप्शन को करेक्ट बताते जा रहे हैं। तो बताइए इसका क्या होगा? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, अपने कॉपी में इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिएगा। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। बताइए क्या होगा, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। किसकी खोज की थी? फ्लेमिंग की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर ने। और दिया प्रश्न नंबर 14 आपका, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुई थी बताना है दोस्तों आपको। तो फटाफट कमेंट करिए, बताइए इसका, भारत छोड़ो आंदोलन क्या हो, मतलब कब शुरू हुई थी? इसका जो राइट आंसर होगा 1942 जो होगा, करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? 1942। ठीक है, 1942 जो होगा दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। और प्रश्न नंबर 15 दिया है आपका, मानव आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश का नियंत्रण कौन करता है? मानव आंख में क्या है? मानव आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश का नियंत्रण कौन करता है? इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा दोस्तों? मानव आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश का नियंत्रण कौन करता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आईसीरी। ठीक है, आइरिस जो है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा। और प्रश्न नंबर 16 हम लोग देखेंगे। दिया है, ओजोन परत मुख्यतः किस मंडल में पाई जाती है? क्या है? ओजोन परत मुख्यतः किस मंडल में पाई जाती है? इसको बताइए, आप कमेंट करिए। ओजोन परत जो है मुख्यतः क्या दिया है, मुख्यतः किस मंडल में पाई जाती है? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? समताप मंडल। क्या होगा? समताप मंडल जो है करेक्ट आंसर होगा। और दिया है ऑप्शन नंबर, इसका क्या होगा करेक्ट आंसर? 17। प्रश्न नंबर 17 है, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? तो इसका जो होगा रतौंधी होगा। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। और बात बारी है आपकी प्रश्न नंबर 18 की। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, अरावली पर्वत, जिसकी जो है बहिष्कार जो है यानी कि चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। अरावली पर्वत जो है इसमें इंडिया में जो है दोस्तों आपके चर्चा का मुद्दा बना हुआ है अरावली पर्वत। और बात है अब आपके 19 प्रश्न की। तो दिया है, मोनोक्रोमेटिक प्रकाश का अर्थ क्या है? तो दोस्तों मैं 4 ऑप्शन दिखा दे रहा हूँ आपको। चारों ऑप्शन में से आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, मैं 2 प्रश्न दे रहा हूँ 19-20, इसमें से आपको बताना है कमेंट में कि इसका राइट आंसर क्या होगा। देख लीजिए अच्छे से प्रश्न को और कमेंट करके बताइए, मोनोक्रोमेटिक प्रकाश का अर्थ क्या है। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 20 को देखते हैं। और प्रश्न नंबर 20 है आपका,
संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? दोस्तों ये भी आपका प्रश्न होमवर्क ही रहेगा, बताइए, कमेंट करिए। तो दोस्तों टोटल हम लोगों ने 20 प्रश्न किया और 20 प्रश्न में से आपका स्कोर कितना बना, फटाफट कमेंट करके बताइए। टोटल हम लोगों ने कितना प्रश्न किया दोस्तों? टोटल हम लोगों ने 20 प्रश्न किया और आपके 20 प्रश्न में से कितने स्कोर बने, जरा कमेंट करके बताइए हमें, ताकि हमें भी अंदाजा लग सके कि आपका कितना स्कोर बन रहा है। और दोस्तों मैं बता दूं, जिसका भी स्कोर जो है 17 है, ठीक है, 17-18 है, वो सेफ जोन में है, यानी कि अच्छे तरह से प्रश्न को कर रहे हैं। उनको और मेहनत की जरूरत है। जिनका जो है 10 से कम है, उनको बहुत ही अधिक जो है मेहनत करने की जरूरी है, क्योंकि उनको अधिक से अधिक मेहनत करना पड़ेगा एग्जाम को निकालने के लिए। तो दोस्तों चलिए, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।